हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित शर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल CN कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक डाइस पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूं। नीचे दिए गए पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, तो बताएं कि ए के विपरीत फलक पर कौन सा कितने बिंदु आएगा। कितना के विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, तो ए का विपरीत पूछ रहा है। एक का विपरीत एक का विपरीत। तो सबसे पहले दोस्तों ये दोनों में ध्यान देना है कि मेरा ये दोनों डाइस में फर्स्ट डाइस और सेकेंड डाइस में कौन सी अंक कौमा मिल रहा है, तो कौमा ढूंढना है सबसे पहले। तो ये दोनों में कौमा कौन मिल रहा है, ए मिला है, इसमें भी ए मिला। जहाँ मिले कौमा वहीं से क्लॉक वाइज घूर जाना, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ ए हो गया, इस तरह से घूरना है क्लॉक वाइज। फिर यहाँ से इस तरह ए हो गया, फिर कौन सा होगा, बी होगा, उसके बाद सी। फिर अगला डाइस में भी इसी आधार से घूमना क्लॉक वाइज ए, उसके बाद डी, ए हो गया, उसके बाद डी हो गया, उसके बाद कितना हो गया, ई। इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि ए के विपरीत फलक पर कौन सा कितने बिंदु आएगा, कौन सा कितने बिंदु आएगा। दोस्तों जो अंक कौमा रहे और कौमा के बारे में पूछ दिया जाए, जो अंक कौमा रहे और कौमा के बारे में पूछ दिया जाए, तो सबसे पहले दोस्तों डाइस में 1 से लेकर कितना डिजिट तक यह अंक रहता है, 6 तक। तो उसमें तो मुझे पता चल जाता था कि ये दोनों डाइस में मेरा कौन सी अंक छूटा हुआ, जो अंक छूटा हुआ रहता था वही मेरा आंसर होता था। इसमें दोस्तों क्या दे दिया गया, अल्फ़ाबेटिकल दे दिया गया है ABCD में। तो इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा अंक छूटा हुआ है। तो दोस्तों जब कभी भी अल्फ़ाबेटिकल दे दिया जाए या कौमा के बारे में पूछा जाए, तो सबसे पहले हम ऑप्शन वाइज पे चलना, कौन वाइज, ऑप्शन वाइज। तो ऑप्शन में देखना है कि जो ये दोनों डाइस दिया गया है उनमें से कौन सा अक्षर नहीं दिखाई दे रहा, डाइस में नहीं दिखाई दे रहा। तो कितना का विपरीत पूछ रहा था दोस्तों, एक का विपरीत, एक का विपरीत पूछ रहा। तो एक का विपरीत ध्यान देंगे, एक का विपरीत कितना हो जाएगा, एफ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नीचे दिए गए पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, तो बताइए कि डी के विपरीत फलक पर कौन सा कितने बिंदु आएगा। इसमें कितना का विपरीत पूछ रहा, डी का विपरीत पूछ रहा। तो कभी भी दोस्तों दो डाइस दिया रहे, तो सबसे पहले ये दोनों डाइस में मुझे कौमा ढूंढना है कि मेरा कौन सी अंक कौमा मिलता है। तो देखिए दोस्तों कौमा मिला, सी मिल रहा है, सी मिल रहा। जहाँ मिले कौमा वहाँ से क्लॉक वाइज घूर जाने, घड़ी की दिशा क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से दोस्तों ध्यान देना है, क्लॉक वाइज बोला गया, क्लॉक वाइज यहाँ से सी, उसके बाद बी, उसके बाद ये इसी आधार से इसमें भी चलना है। सी हो गया, बी, उसके बाद ए। अगला डाइस में फिर क्लॉक वाइज इसमें भी चलना है, तो सी हो गया, डी हो गया, फिर कितना हो जाएगा, एफ। तो इसमें दोस्तों कितना का विपरीत पूछ रहा है, कहता है डी के विपरीत फलक पर कौन सा कितने बिंदु आएगा। कितना का बोला गया है, डी का, जो आमने सामने दिखेगा, जो आमने सामने दिखेगा वही उसका एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा, ठीक है, उसी का एक विपरीत कहलाएगा। तो कितना का विपरीत पूछ रहा था, डी का विपरीत। तो दोस्तों डी का विपरीत इसमें कौन सा अंक हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, ए। ऑप्शन नंबर ए में। नीचे दिए गए पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, तो बताए कि एच के विपरीत फलक पर कौन सा कितने बिंदु आएगा। कितना के विपरीत दोस्तों इसमें पूछ रहा है, कह रहा है एच का विपरीत फलक पर कितने बिंदु आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कभी भी दो डाइस दिया रहे, दो डाइस दिया रहे, तो दोस्तों सबसे पहले उसमें कौमा ढूंढेंगे, मेरा कौन सी अंक कौमा मिल रहा है। जहाँ मिले कौमा वहीं से कौन वाइज चलना है, क्लॉक वाइज। यहाँ देखो दोस्तों के कौमा मिला, जब
कॉमा मिल जाए तो वहीं से क्लॉकवाइज चलना है। कौन सा क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो यहाँ के हो गया एल, उसके बाद एच हो गया। ठीक है दोस्तों, घड़ी की दिशा में चलते चलना है। के हो गया, फिर अगला डाइस में भी चेक करना है। के तेरे से फिर क्या आएगा आई, फिर उसके बाद एम। तो दोस्तों इसमें किसका विपरीत पूछ रहा है, कहता है एच का विपरीत, एच का विपरीत पूछ रहा है दोस्तों। तो एच का विपरीत जो क्या बोले कि आमने सामने जो दिखाई देगा वही एच का विपरीत होगा। तो देखो दोस्तों कॉमा मिला था, कौन के मिला था। यदि जो एल का विपरीत पूछता तब आई होता। यदि जो एच का विपरीत पूछ रहा, कितना का विपरीत, एच का विपरीत पूछता तो एच का विपरीत कौन सा अंक होगा, मेरा एम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नीचे दिए गए पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, तो बताए कि प्लस के विपरीत फलक पर कौन सा संकेत आएगा, कौन सा संकेत आएगा। दोस्तों ध्यान देना इस क्वेश्चन में, उसमें पढ़ रहे थे 1 से लेकर कितना तक 6 डिजिट तक पासम दिखाई दे रहा था। इसके बाद अल्फाबेटिकल दिखाई दिया। अब क्या चल रहा है दोस्तों, सांकेतिक चिन्ह आ गया, सांकेतिक चिन्ह। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है। किसका विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, एच का विपरीत बोला गया है। तो कभी भी दो डाइस दिया रहे, फर्स्ट और सेकेंड डाइस में देखना है कॉमा, कौन सी अंक मेरा कॉमा हो रहा, कौन सी सांकेतिक चिन्ह कॉमा मिला है ये दोनों में। तो दोस्तों ये दोनों में देखो सांकेतिक चिन्ह कौन मिल रहा है, प्लस प्लस कॉमा मिला। जहाँ मिले दोस्तों कॉमा, वहाँ से कौन वाइज बोले थे, क्लॉक वाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में घूर जाना है। तो देखो दोस्तों यहाँ प्लस हो गया, घड़ी की दिशा इस तरह घड़ी चलती है। प्लस के बाद क्या चीज होगा दोस्तों, भागा हो गया, भाग के बाद फिर दोस्तों क्या होगा, माइनस हो गया। फिर दोस्तों इसी आधार से अगला डैश में भी क्लॉक वाइज चलना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्लस, उसके बाद देखो दोस्तों क्या आ गया, स्टार। उसके बाद फिर दोस्तों आ गया हच। तो दोस्तों इसमें किसका विपरीत पूछ रहा, कहता है एच, सॉरी कहता है दोस्तों प्लस के विपरीत। किसका विपरीत पूछ रहा है इसमें, प्लस का विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा सांकेतिक चिन्ह आएगा। दोस्तों तो सबसे पहले क्या बोले थे कि कभी भी कॉमा, जो अंक कॉमा रहे और कॉमा के बारे में पूछ दिया जाए, तो डाइस में 1 से लेकर कितना डिजिट तक अंक दिखता था, 6 डिजिट तक। तो उसमें हम पता कर लेते थे कि ये दोनों डाइस में मेरा कौन सी अंक छूटा हुआ है, तो इसे आसानी से हम निकाल लेते थे। तो दोस्तों इसमें दे दिया गया सांकेतिक चिन्ह, तो मुझे पता नहीं चला कौन सा सांकेतिक चिन्ह छूटा हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन वाइज चलना है। कौन वाइज चलना है इसमें, ऑप्शन वाइज। थे देखो दोस्तों ऑप्शन वाइज में किसका विपरीत पूछ रहा है, इसमें प्लस का विपरीत। तो ये इसमें देखना कि दोनों डाइस में कौन सा संकेत नहीं दिखाई दे रहा, कौन सी संकेत नहीं दिखाई दे रहा ऑप्शन 22 के हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन 22 के हिसाब से कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, एट ग्रेट। तो किसका विपरीत हो गया दोस्तों, प्लस का विपरीत पूछ रहा था, किसका प्लस का विपरीत, तो कौन हो गया, एट ग्रेट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नीचे दिए गए पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, तो बताएं कि त्रिभुज के विपरीत फलक पर, त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सा संकेत आएगा। किसका पूछ रहा है दोस्तों, त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सा संकेत आएगा। सबसे पहले दोस्तों कभी भी दो डाइस दिया रहते, सबसे पहले क्या चीज हम बताए हैं, कॉमा ढूंढने के लिए। कॉमा ये दोनों में ध्यान देना कि कॉमा कौन मिलता है। तो इसमें देखो दोस्तों स्टार कॉमा हो रहा है, हच कॉमा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हच कॉमा हो रहा है। जहाँ मिले कॉमा वहाँ से कौन वाइज बताए थे, क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा घूर जाना है पकड़ के। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए हच हो गया, हच हो गया कॉमा। उसके बाद क्या हो गया, आयत। उसके बाद क्या हो गया, त्रिभुज। फिर दोस्तों इसमें चलना है क्लॉक वाइज, फिर हच हो गया,
उसके बाद प्लस, उसके बाद भाग हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें कितना का विपरीत पूछ रहा, कहता है त्रिभुज का विपरीत, त्रिभुज का विपरीत पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें त्रिभुज का विपरीत, कहते हैं त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सा संकेत आएगा, कौन सा संकेत आएगा। तो त्रिभुज का विपरीत फलक पर पूछा गया कौन सा संकेत आएगा, तो कौन सा संकेत हो गया दोस्तों, भाग का संकेत आएगा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए सही। नीचे दिए गए पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया, तो बताए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। किसका पूछ रहा है दोस्तों, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पे पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों इसमें क्या दे दिया गया, अल्फाबेटिकल दे दिया गया। ठीक है, और एक खाली सतह छोड़ दिया, एक खाली सतह छोड़ दिया, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, उसी के बारे में पूछा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसमें देखना है डाइस 1 और डाइस 2 में, डाइस फर्स्ट में जो दोस्तों चेक करना है कौन हिसाब से मेरा अल्फाबेटिकल सजा कर दिया गया है। तो यहाँ दोस्तों देखा ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना दिया गया है, ए दिया गया है, उसके बाद सी दिया गया है, उसके बाद देखिए ई दिया गया है। इसमें मुझे चेक करना है कि जो अल्फाबेटिकल दिया गया है किस आधार पे सेटिंग किया गया है। ठीक है, किस आधार पे सेटिंग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कितना है, ए से स्टार्ट किया। ठीक है, ए था, उसके बाद अल्फाबेटिकल कहाँ चला गया, सी। तो ये में हम कितना ऐड करें कि मेरा सी हो जाएगा। तो इसमें कितना ऐड किया, दो किया तो कितना हो गया, सी। उसके बाद दोस्तों इसमें कितना हम ऐड करें कि ई हो जाएगा। तो फिर दोस्तों सी पर से दो ऐड किए थे, कितना हो गया, ई। तो इसी आधार से दोस्तों इसमें भी देखना, जी था, जी पर से आई जाने के लिए इसमें कितना अंक, जितना इसमें ऐड यहाँ करें, दो ऐड किए हैं, इसमें भी दो ऐड करना पड़ेगा। तो जी पर से दो ऐड किए तो आई हो गया, फिर आई पर से दो को ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई पर से दो ऐड करेंगे, आई पर से दो ऐड करेंगे, कितना हो गया, आई पर से दो को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो मेरा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही, के आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ध्यान देना कि इसमें अल्फाबेटिकल दे दिया गया है। ठीक है, अल्फाबेटिकल दिया गया है, ए है, सी है, ई है। अब अगला डाइस में दे दिया गया जी आई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ रहा है जो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ध्यान देना था कि ये है, सी है, ई है। ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है कितना नंबर, 3 नंबर पे, यहाँ फिर आता है कितना नंबर पे, 5 नंबर पे ई आ रहा था। तो उसी आधार से दोस्तों फिर इसमें देखना है कि जी मेरा कितना नंबर पे आ रहा, जी आ रहा था मेरा 7 नंबर पे, कितना नंबर पे आ रहा था, 7 नंबर पे। फिर यहाँ देखना है दोस्तों कि आई कितना नंबर पे आ रहा है, तो फिर आई आ रहा है मेरा 9 नंबर पे। तो इसी आधार से दोस्तों कितना का इधर अल्फ़ाबेट में वृद्धि हो रहा, दो का वृद्धि हो रहा था। तो पूछ रहा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। तो दोस्तों आई पर से दो प्लस चलना है, आई पर से दो प्लस चलना है दोस्तों, तो कितना आ गया, के। 11 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, के। तो मेरा आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, तो बताए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। कितना के पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो सेम इसी आधार से इसमें भी दे रहा क्या चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल दे दिया गया। अब कहता है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उस पर कौन सी संख्या संकेत भरा जाएगा। ठीक है, कौन सी संकेत भरा जाएगा इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना है कि एक डाइस में 3 अंक दे दिया गया है। ठीक है, और दूसरा डाइस में 2 अंक दिया गया है, तीसरा अंक के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना कि ई कैमा नंबर पे आता है, जो ई अक्षर दिया गया है ई कैमा नंबर पे आता है, तो ये हो गया 5 नंबर पे। उसके बाद दोस्तों
एच देखना है कितना नंबर पे आता है, तो एच आता है 8 नंबर पे। तो उसी आधार से दोस्तों फिर के देखना है कितना नंबर पे आ रहा था, के आ रहा है 11 नंबर पे। तो दोस्तों इसमें कितना का वृद्धि हो रहा, इसमें प्रत्येक अक्षर में 3-3 वृद्धि किया। कितना का वृद्धि कर रहा है दोस्तों, 3 किया। ई में 3 ऐड किए तो कितना आ गया, एच आ गया। एच पर से 3 अंक आगे बढ़े कितना आ गया, के। तो उसी आधार से दोस्तों यहाँ कौन सा अक्षर दे दिया गया है, के दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के दे दिया है। के पर से हम कितना, पहले ध्यान देना है दोस्तों कि के कैमा अक्षर पे आता है। ठीक है, के है जो कितना अक्षर पे आ रहा था, 11 अक्षर पे। और इसमें देखो दोस्तों कितना दिया गया, एल दे दिया है। तो एल ध्यान देना, एल कैमा अक्षर पे हो गया, 12 एल हुआ 12 अक्षर पे। उसके बाद कौन सा अक्षर मेरा दे दिया गया, ओ। तो वो देखना है दोस्तों कितना अक्षर पे हो गया, 15। तो इसके बाद अभी देखो तो कितना का गैप हो रहा, 3 हुआ, 15 हुआ। अभी इसके बाद कितना होना चाहिए, 18। तो 18 नंबर पे मेरा कौन सी अंक आता है दोस्तों, 18 नंबर पे आर आ रहा है। ठीक है, 18 नंबर पे आर आ रहा है। तो कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या भरे जाएगी, तो कौन सी भरी जाएगी, आर। इसी आधार से आगे नीचे दिए गए पाठक दो प्रारूपक दर्शाया गया है, तो बताए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। कितना के स्थान पे पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखना है दोस्तों इसमें अल्फाबेट का इसमें कितना दे दिया गया है, डी। डी है जो कैमा नंबर पे आता है, डी हो गया 4 नंबर पे आता है। ठीक है, इसी आधार से देखना एच दे दिया गया है, एच कैमा नंबर पे आता है, एच हो गया है 8 नंबर पे। उसके बाद एल देखना है दोस्तों, एल कैमा नंबर पे है, तो 12 नंबर पे। इसमें दोस्तों कितना के अंतर हो रहा है, अंतर 4-4 के अंतर हो रहा है, हर एक 4-4 का अंतर हो रहा है। तो दोस्तों इसी आधार से फिर यहाँ देखना है कि आई दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आई कैमा नंबर पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे। कितना नंबर पे, 9 नंबर पे। उसके बाद दे दिया गया है एम, एम कितना नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। तो इधर देखो दोस्तों कि कितना का मेरा सीरीज चल रहा है, 3 का। इसमें था 9 और 4, कितना का अंतर हुआ दोस्तों, 4 का अंतर है। इसी आधार से अभी 13 में 4 ऐड कर देना है। कितना हो गया दोस्तों, 13 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 17। तो कौन सा आंसर मेरा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, क्यू। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। अब नीचे दिए गए पासा के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। कितना पासा के दिया गया है दोस्तों, 2 पासा के दिया गया है, 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। तो हरा रंग के विपरीत फलक पर कितना, कौन रंग का विपरीत पूछ रहा है, हरा रंग के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, हरा रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग आएगा जो पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कभी भी 2 डाइस दिया रहे, 2 डाइस दिया रहे, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना है कि मेरा कौन सी अंक कौमा हो रहा, कौन सी अंक कौमा हो रहा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना कि कौन सा कौमा हुआ मेरा, हरा हरा कौमा हो गया। ठीक है दोस्तों, जहाँ मिले कौमा वहाँ से कौची बताए थे, क्लॉक वाइज चलना है। कौन वाइज, क्लॉक वाइज चलना है दोस्तों। तो क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा। तो यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, किसका रंग हरा का पूछ रहा था, हरा हो गया। उसके बाद क्या चीज हो गया, सफ़ेद, सफ़ेद। उसके बाद हो गया कुछ नीला, उसके बाद नीला दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, नीला दे दिया गया। उसके बाद कहता है हरा, कौन वाइज चलना है, क्लॉक वाइज ने भी चलना है, हरा हो गया। फिर उसके बाद हो गया लाल, उसके बाद पीला, पीला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है कि हरा रंग के विपरीत फलक पर, किसका पूछ रहा है इसमें, हरा रंग के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है दोस्तों, जो अंक कौमा रहे, जो अंक
कौमा रहे और कौमा के बारे में पूछ दिया जाए, जो अंक कौमा रहे कौमा के बारे में पूछ दिया जाए, तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना है कि इसमें क्या चीज दिया गया है, रंग दे दिया गया है। तो ये दोनों डाइस में मेरा कौन सा रंग छूटा हुआ उसे मैं नहीं पता कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये कभी भी डाइस में जो अंक कौमा रहे अल्फाबेटिकल दे दिया जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहे, या तो लाल पीला हरा कोई भी रंग का चर्चा कर दिया जाए, जो अंक कौमा रहे उसी को बारे में पूछा जाए। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना है कि ऑप्शन के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से? ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो इसमें किसका पूछ रहा है दोस्तों? हरा रंग का विपरीत पूछ रहा था कि हरा रंग के विपरीत फलक पर कौन सा मेरा रंग आएगा, ठीक है, हरा रंग के। तो ये दोनों डाइस में देखो तो ऑप्शन 22 से मेरा कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है रंग, कौन सा रंग नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जो रंग नहीं दिखाई देगा वही मेरा आंसर होगा। तो कौन सा रंग नहीं दिखाई दे रहा था? नारंगी, नारंगी रंग है जो नहीं दिखाई दे रहा था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नीचे दिए गए पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, तो पीला रंग के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? इसमें दोस्तों कौन सा रंग के बारे में पूछ रहा है? पीला रंग के विपरीत फलक पर कहता है पीला रंग के विपरीत, पीला रंग के विपरीत फलक पर दोस्तों कौन सा रंग आएगा, ठीक है दोस्तों। पीला के इसमें पूछा रहा है, पीला रंग का। तो सबसे पहले दोस्तों डाइस 1 और डाइस 2 में ध्यान देना है कि मेरा कौन सा अंक कौमा हो रहा है, कौन सा इसमें रंग ध्यान देना है कि कौमा हुआ। तो यहाँ से दोस्तों ध्यान देना, पीला हो गया, पीला हो गया। तो जहाँ मिले कौमा वहाँ से कौन वाइज बोले हैं? क्लॉक वाइज चल देना, क्लॉक वाइज। तो यहाँ से दोस्तों ध्यान देना है, पीला हो गया, ठीक है दोस्तों। पीला के बाद क्या चीज हो गया? क्लॉक वाइज इस तरह से, फिर आ गया नीला, नीला, फिर नीला के बाद दोस्तों हरा। इसी आधार से फिर देखो पीला हो गया यहाँ, तो यहाँ पीला लिख देना है, ठीक है, पीला हो गया। उसके बाद सफ़ेद हो गया, यहाँ सफ़ेद। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर चलेंगे तो क्या हो गया? लाल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें किसका विपरीत पूछ रहा है दोस्तों? तो कहता है पीला रंग का विपरीत, पीला रंग का विपरीत कौन सा होगा? जो अंक कौमा रहे दोस्तों, जो अंक कौमा रहे और कौमा के बारे में पूछ दिया जाए कलर में, ठीक है दोस्तों, कौमा के बारे में पूछ दिया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना है कि मेरा इसमें कौमा कौन मिला था? तो कौमा हो गया पीला। अब पीला के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, जो अंक कौमा है और कौमा के बारे में पूछ रहा है। तो ये दोनों डाइस में सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना है कि कौन सा रंग, ऑप्शन 22 से चेक करना है कि कौन सा रंग ये दोनों डाइस में नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ऑप्शन 22 से चेक किया तो मेरा कौन सा रंग नहीं दिखाई दे रहा था? काला, ठीक है दोस्तों। तो पीला का विपरीत फलक पर कौन सा आ जाएगा? पीला के विपरीत फलक पर काला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।